वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 11th स्टेप नंबर 8 की एग्जांपल नंबर 8.3 और 8.4 सॉल्व की थी। आज हम लोग एग्जांपल नंबर 8.5 और 8.6 को सॉल्व करेंगे। बच्चे, बहुत ही आसान एग्जांपल है, बहुत ही आसान मेथड से करने जा रहे हैं। सिर्फ ध्यान इधर रखिएगा और चीज़ों को साथ साथ राइट डाउन कीजिएगा। स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, कह रहा है if gravitation waves has a wavelength of 4000 किलोमीटर। तो ये बच्चे जो है वो वेवलेंथ हमारे पास गिवन है। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। तो यहाँ मैं गिवन डाटा राइट डाउन करूंगा। ग्रेविटेशन वेव्स की जो वेवलेंथ है वो उसने गिवन कर दी है, और जो वेवलेंथ हमारे पास आ रही है लैम्डा, वो आ रही है 4000 किलोमीटर। उसके बाद कहता है फाइंड देयर फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने एफ कैलकुलेट करनी है। अच्छा, जो ग्रेविटेशन वेव्स है ये पैदा कैसे होती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब दो स्टार्स करीब आते हैं तो वहां पे जो है वो ग्रेविटेशन वेव प्रोड्यूस होती हैं, और उन ग्रेविटेशन वेव की जो स्पीड है ना वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है। तो हम यहाँ पे v को है वो c के इक्वल रखेंगे। v है स्पीड, और ये जो स्पीड आती है वो c के बराबर है, और c हमारे पास आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो गिवन डाटा मैंने राइट डाउन कर ली है। अब हमें सॉल्व करना है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो हमें सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। v स्पीड है, f हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है, और लैम्डा बच्चों हम लोग कहते हैं वेवलेंथ को। तो v का फार्मूला आएगा एफ लैम्डा। अब यहाँ पे हमें जो जो क्वांटिटी गिवन है वो हमारे पास आ रहा है लैम्डा 4000। अब ये 1000 किलोमीटर है, वो 4000 आगे किलोमीटर लिखा है तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा 4000 किलो की जगह बच्चे लिखेंगे 10⁻³ मीटर। अगर देखा जाए तो ये 30 इधर जाएंगे तो ये 10⁻6 बन जाएगा, तो बनेगा 4 × 10⁻6 मीटर आ जाएगा। तो ये मेरे पास लैम्डा वेवलेंथ आएगी। अब v स्पीड है तो यहाँ पे फार्मूला लिखे, वैल्यूज पुट करेंगे 3 × 10⁸ एफ फ्रीक्वेंसी है जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। लैम्डा हमारे पास क्या आ रही है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ उसने हमें गिवन कर दी है। तो यहाँ पे वैल्यूज बच्चे पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 × 10⁻6 आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट में नहीं लिखूंगा, ये मल्टीप्लाई फैक्टर इधर आगे डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा 4 × 10⁻6, और ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ। बच्चे अगर आप कट करें तो ये 10⁻6 इससे कट होगा, ऊपर बचेगा 10⁻2, तो जो कि 100 होता है, और 3 को अगर आप डिवाइड कर दें 4 से बनेगा 0.75, तो ये आएगा 0.75 इंटू 10⁻2 फ्रीक्वेंसी आएगी। बच्चे जो 10⁻2 है ना ये 100 होता है, तो हम 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आंसर आएगा 75। तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी 75 हर्ट्ज के बराबर। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 8.5। अब हम 8.6 को सॉल्व करेंगे। वो कहता है अब बाइनरी सिस्टम एमिट्स ग्रेविटेशन वेव। मैंने आपको जैसे बताया दो स्टार्स करीब आते हैं तो ग्रेविटेशन वेव पैदा होती हैं। वो कहता है कि विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻⁻1 हर्ट्ज। तो यहाँ पे गिवन डाटा मैं राइट डाउन करता हूँ बच्चों। गिवन डाटा के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो दी गई है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻1 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ? आप लोगों ने लैम्डा कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ। v बराबर आता है बच्चों c के, और c बराबर आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास गिवन डाटा। सेम बच्चे जो फॉर्मुलेशन यहाँ पे इस्तेमाल की वही यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन के अंदर हम सेम लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v स्पीड है, f बच्चे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा वेवलेंथ है। अब आप लोगों ने लैम्डा कैलकुलेट करना, तो f इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला आएगा v/f इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों लैम्डा इज इक्वल टू v की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं c, तो फार्मूला बन जाएगा c/लैम्डा। तो ये वेवलेंथ ऑफ ग्रेविटेशन वेव आती है। तो लैम्डा की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, 3 × 10⁸ c की वैल्यू है, नीचे आएगा 10⁻⁻1 क्योंकि फ्रीक्वेंसी -1 है। अब ये ऊपर जाएगा तो ये +1 बन जाएगा। तो लैम्डा का आंसर हमारे पास आएगा 3 × 10⁸ इंटू 10⁻1 आएगा। तो लैम्डा हमारे पास आएगा बच्चों 3 × 10⁻9 मीटर आ जाएगा।
तो ये मेरे पास थी वेवलेंथ जो कि उन्होंने पूछा था। ये थी बच्चे एग्जाम्पल नंबर 8.5 और 8.6। हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास होंगे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल के रिलेटेड। बच्चे इन लेक्चर को अच्छे से वॉच करें, इन एग्जाम्पल को सॉल्व करें, जो चीज़ समझ नहीं है वो हमसे पूछें। मजीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।